नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज 101। पटना का मौर्या होटल, वही होटल जहां बिहार की राजनीति ने कई बार करवटें ली हैं, लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग था। आज सिर्फ एक बैठक नहीं हो रही थी, आज राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही थी। कमरे में मौजूद थे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और संजय यादव और देश के 27 राज्यों से आए पार्टी प्रतिनिधि। माहौल काफी गंभीर था, लेकिन चेहरे बता रहे थे कुछ बड़ा होने वाला है। बैठक शुरू होती है, एजेंडा पढ़ा जाता है, तभी वरिष्ठ नेता भोला यादव खड़ा होते हैं और प्रस्ताव रखते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। कमरे में कुछ देर की खामोशी और फिर एक एक कर सिर भी हिलने लगते हैं। कोई विरोध नहीं, कोई असहमत नहीं, सर्वसम्मति से यही दर्ज हो जाता है आरजेडी के इतिहास का सबसे बड़ा पीढ़ीगत बदलाव। अब तक आरजेडी की पहचान थी लालू प्रसाद यादव की करिश्माई, आक्रामक और सहनशील राजनीति। सड़क से संसद तक, जेल से सत्ता तक लालू ही आरजेडी थे। लेकिन वक्त बदल रहा था, उम्र का असर साफ दिख रहा था। सेहत भी अब पहले जैसी नहीं रही और शायद यही वह पल था जब लालू प्रसाद यादव ने खुद तय किया, अब जिम्मेवारी अगली पीढ़ी को दी जाए। हालांकि संदेश साफ था, विचारधारा वही रहेगी, दिशा वही रहेगी, लेकिन चेहरा अब नया होगा। तेजस्वी यादव, वही तेजस्वी जिन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा को मुद्दा बनाया था। वही तेजस्वी जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सरकार को विधानसभा से सड़क तक घेरा था। लेकिन अब भूमिका बदल चुकी थी। अब वो सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, अब वो पूरी संगठन की दिशा तय करेंगे। इस बैठक की अहमियत तक सीमित नहीं थी। 27 राज्यों से आए प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया, आरजेडी अब खुद को राष्ट्रीय राजनीति के खिलाड़ी के तौर पर तैयार कर रही है। नए चेहरे को आगे लाने की राजनीति है, इसमें युवाओं को जोड़ने की भी योजना है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आक्रामक मौजूदगी, संदेश एकदम साफ था, पुरानी राजनीति से अब काम नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही पार्टी के भीतर शांति संतुलन भी बदल गया है। अब फैसले सिर्फ अनुभव के आधार पर नहीं होंगे, अब ऊर्जा, गति, भविष्य को भी महत्व मिलेगा। संचालन की कमान अब तेजस्वी के हाथों में होगी। आरजेडी के भीतर इसे तेजस्वी युग की औपचारिक शुरुआत माना जा सकता है। यह सिर्फ एक पद का ऐलान नहीं था, यह एक संदेश था युवाओं को, वंचितों को और उस पीढ़ी को जो बदलाव चाहती है। होटल मौर्या के उस बैठक में यह तय कर दिया गया कि आने वाले दिनों में आरजेडी की राजनीति अब चेहरा बदला हुआ होगा। सवाल यह नहीं कि आरजेडी में नेतृत्व बदल गया है या नहीं, अब सवाल यह है क्या तेजस्वी यादव नई जिम्मेवारी के साथ आरजेडी को सत्ता के रास्ते पर लाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। इस सवाल का जवाब अब बिहार में ही नहीं, पूरी देश की राजनीति ढूंढेगी। जैसे ही तेजस्वी के नाम का ऐलान हुआ, तेजस्वी यादव सबसे पहले खड़े हुए। प्रसाद यादव का आशीर्वाद उन्होंने पैर छूकर लिया, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। बहरहाल देखना होगा कि तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद आरजेडी आने वाले चुनाव में कैसा प्रदर्शन करती है, कहां तक कामयाब रहती है, ये तो बहरहाल वक्त ही बताएगा।